गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज आशीष शर्मा फ्रॉम सेमिको इंटरनेशनल स्कूल अबोहर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर के बारे में, अर्थात वचन के बारे में। और आई थिंक आपने इससे पहले जो लिंक की जो हमने एक वीडियो बनाई थी, जो क्लास हमने बनाई थी, उसको आपने देख लिया होगा। और जो भी आपको डाउट लगे होंगे आई थिंक आपने उनको अलग करके लिखा भी होगा। और जो हमारा डाउट सेशन लगेगा उसमें हम उस पर बात भी करेंगे। आज करने जा रहे हैं वचन। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी 6th और 7th क्लास के लिए। आई थिंक जो आपने पहले नहीं की होंगी उन पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और जो भी डाउट लगे नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वचन। वचन सबसे पहले आपको बता दूं, और आप सभी जानते भी हैं कि ये दो प्रकार का होता है, एक वचन, बहुवचन। डेफिनेशन जो रहेगी, विकारी शब्द के वे रूप जिनके द्वारा उसकी जो संख्या है उसका बोध होता है। विकारी जो शब्द होते हैं अर्थात संज्ञा सर्वनाम, इन्हीं को विकारी में रखा जाता है। हम विकारी और अविकारी शब्द इनके बारे में पहले पढ़ भी चुके हैं। तो जिनके द्वारा किसी संज्ञा के, सर्वनाम के, हम ये कह सकते हैं कि संख्या का बोध होता है, वह 1 है, 2 या 3 है, इससे अधिक है, उनकी संख्या का बोध जो हमें करवाएगा वह करवाएगा वचन। जी, तो दो प्रकार का मुख्य रूप से वचन होता है। एक वचन अर्थात केवल एक वचन जिसमें एक ही पर्सन की बात की जाएगी, अर्थात यह एक वचन है। और जब इसके साथ मैं दूसरे को मिलाऊंगा तो इसे बहुवचन कहा जाएगा। इस तरह से एक वचन और बहुवचन की यहाँ पर संज्ञा दी गई है, दो भागों में से बांटा गया है। वचन की पहचान के जो नियम हैं उसको हम अभी करने वाले हैं। तो एक वचन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें किसी वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाएगा। और जिसमें किसी वस्तु के एक या उससे अधिक होने का, 2 या उससे अधिक होने का जो भाव हमें दिखाई देगा उसे बहुवचन कहा जाएगा। और आई थिंक आप ये कर भी चुके हैं, बहुत आसान है, इसकी डेफिनेशन आप करते हुए आ रहे हैं। जो मेन आज हम करेंगे मैं आपको वहाँ पर क्लैरिफाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि किस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है। एक वचन और बहुवचन दो रूप हैं वचन के। वचन की पहचान दो प्रकार से की जाती है, दो नियम रहते हैं वचन को पहचानने के लिए। तो किस किस प्रकार पहचाना जाता है हम देखते हैं। एक तो हमारे पास में केवल वर्ड्स में आता है कि सिर्फ ही हमारे पास में शब्द लिखे होते हैं, जैसे लड़का, लड़के। ये तो होगी संज्ञा की बात होगी यहाँ पे। आजकल जिस प्रकार से हमसे पूछा जाता है, एक वाक्य में पूछा जाता है, एक सेंटेंस हमें दे दिया जाता है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं हमारे वचन को। तो उसी के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, जो वर्ड्स में आता है उसमें तो सिंपल है, लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, ठीक है, इस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं। परंतु जब वाक्य की बात आती है तो उसमें ये दो फैक्टर काम करेंगे, संज्ञा सर्वनाम से व क्रिया से। अब यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है आप सभी के सामने। यहाँ पर लिखा गया है, कुत्ता भौंक रहा है। आपने देखा, भौंक रहा है यह एक क्रिया है, कुत्ता एक संज्ञा है। ठीक है, आपको पता है कि कुत्ता इसमें एक संज्ञा के रूप में दिखाई दे रहा है हमें, और भौंक रहा है क्या है, वह एक क्रिया है। और रहा है को सहायक क्रिया के अंदर रखा जाता है। जब हम क्रिया करेंगे तब इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वचन के बारे में, तो एक बार वचन पे ही बात करेंगे। कुत्ता संज्ञा है, भौंक रहा है क्रिया है। मैंने बताया कि वचन की जो पहचान होती है वह दो प्रकार से होती है, एक संज्ञा सर्वनाम से होती है और दूसरी क्रिया से होती है। ये दो प्रकार रहते हैं। दोनों फैक्टर आपको यहाँ पर क्लियर है। जो ग्रीन कलर में, जो हरे रंग में लिखा गया है वह संज्ञा है, अर्थात कुत्ता एक संज्ञा है और भौंक रहा है। और जो रेड कलर में अर्थात लाल रंग में जिसे लिखा गया है वह क्रिया के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो कुत्ता संज्ञा, यहाँ पर जब हम बदलेंगे, वचन करेंगे तो कुत्ते। आपने देखा यहाँ पर भौंक रहा है, आपको केवल है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब है शब्द आपको दिखाई दे रहा है। परंतु जब हम इसे यहाँ पर बदलेंगे, कुत्ते का जो एक वचन था वह कुत्ता था, यहाँ पर कुत्ते हो गया संज्ञा। ठीक है, हमने वाक्य को बदल दिया, इसमें वचन को हमने बदल दिया है। भौंक रहे हैं, आप यहाँ पर एक बिंदी देख रहे होंगे हैं के ऊपर, यहाँ पर कुत्ते भौंक रहे हैं, अर्थात क्रिया के अनुसार वचन को बदला गया। तो जब आपको वचन की पहचान करनी है तो क्रिया के आधार पर भी हो सकती है। हम कहते हैं कि लड़के दौड़ रहे हैं, अगर हैं आ रहा है अर्थात वो ज्यादा है। ठीक है, लड़के शब्द से आपको पता चल गया कि ज़्यादा है। परंतु यदि लड़के नहीं दिया गया, मान लीजिए आपको कोई ऐसा शब्द दे दिया जाता है जिसमें हम कहते हैं कि पीछे है नहीं लगाया गया है। अब कई ऐसे शब्द ही हैं जो हमेशा एक वचन में रहते हैं। हम कहते हैं कि पिताजी आ रहे हैं, हम अपने पिताजी को आदरणीय भाव में हम हैं का प्रयोग करते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वे ज़्यादा आ रहे हैं, परंतु हमने हैं शब्द का प्रयोग किया जो यहाँ पर क्रिया के रूप से भी हमें पहचानने के लिए सही रहेगा। जी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्रिया के आधार पर हम बताते हैं।
अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं, उन पर चर्चा करते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जब अंत में जब ए जोड़ दिया जाएगा। अब आप सबसे पहले जो आपके लिए जानने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो आपके लिए जानने वाली चीज़ है वह शब्द है अकारांत। अब आप कहेंगे अकारांत क्या है, ये आकारांत क्या है, ये उकारांत क्या है। ठीक है, उकारांत भी लिखा हुआ है, उकारांत भी लिखा हुआ है, औकारांत भी लिखा हुआ है, इकारांत, इकारांत, इस तरह से आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका हम केवल जो ये वाला भाग है, पहला जो शब्द है उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको हम पकड़ लेते हैं। अब देखिए, ऐसे शब्द जिनके अंत में अ रहेगा, मैंने लिखा यहाँ पर, हम देख रहे हैं रात, ये आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रात, रात त, जो शब्द लिखा जाएगा उसके अंत की जो ध्वनि होगी उसके आधार पर अकारांत, आकारांत, उकारांत, इकारांत, औकारांत, उकारांत ये रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अर्थात जिसके अंत पर जो ध्वनि रहेगी उस ध्वनि के आधार पर यह आधारित होंगे। अब यहाँ पर रात त, जो शब्द यहाँ पर बनाया हुआ है, बनाया त जमा अ से, अर्थात हमें अंत में जो ध्वनि आ रही थी वह कौन सी आ रही थी, अ की ध्वनि आ रही थी, अर्थात रात कौन सा शब्द होगा, अकारांत, अकारांत, अका, अ देख लीजिए यहाँ पर अ लिखा गया। मैं बोलता हूँ राजा, राजा, जा, अंत में ध्वनि आई आ, जब आ की ध्वनि आई तो हमारे पास में यह बना आकारांत। मैं बोलता हूं धेनु, धेनु में तो उकारांत यहां पर हो जाएगा, जो मात्रा होगी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से हम यहां से छोटा देख लेते हैं, वस्तु, तू, वस्तु, आवाज आई ऊ की, इस पर करे है बना वस्तु। तो ऐसे शब्द जिनके अंत पर हमें स्वर मिलेंगे, जो सा स्वर रहेगा उसके आधार पर वह रांत बन जाएगा। जैसे अंत पे जो शब्द रहेगा रांत, उसमें अकारांत, उकारांत, आकारांत, इस प्रकार के शब्द बनाए जाएंगे। तो आई थिंक आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि अकारांत, उकारांत, इकारांत यह क्या होते हैं जी। अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब आप बड़े आसानी से जो सारा पाठ है हमारा इसे समझ लेंगे। अब आपके लिए इजी हो गया इसको समझना। अब हम नियमों पर बात करेंगे जी। तो नियमों पर यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो नियम दिया गया है आप सभी के सामने लिखा गया है, एक वचन से बहुवचन बनाने का जो नियम है वह है अकारांत से, अकारांत स्त्रीलिंग, लिंग शब्द हमने किया था इससे पहले, हम कहते हैं रात हो गई है, लिंग चैप्टर हम कर भी चुके हैं, आपको आता भी है, फिर भी बता देता हूँ। रात शब्द जो है वह कौन सा लिंग है, वह स्त्रीलिंग है। तो रात शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में के अंत में, यहाँ पर जो प्लस लगाया गया है इसका जो अर्थ रहेगा, अंत में हम ए जोड़कर किसी शब्द का जो वचन है उसे बढ़ा देंगे। जैसे रात के अंत में हमने लगाया रातें, जो ए और जो बिंदी लगाई गई है रातें, ये शब्द बना है यहाँ पर। रात एक जो है स्त्रीलिंग शब्द है जो नियम के अनुसार। उसी तरह पुस्तक भी एक, आपकी पुस्तक कहाँ है, उसी तरह पुस्तक भी एक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और उत्तर क्या बनेगा, पुस्तकें। तो आई थिंक आपने क्लियर कर लिया होगा कि पहला जो नियम है उसमें अकारांत शब्द के अंत में ए जोड़कर हम उसमें वृद्धि कर सकते हैं, उसको वचन में जो बहुवचन में बदल सकते हैं। उसके बाद में आकारांत शब्द दिखाए गए हैं। आका मैं आपको बता चुका हूँ, जिस शब्द के अंत में आ की ध्वनि हमें सुनाई देगी उसे आकारांत कहा जाता है। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसके अंत में ए लगेगा जब उसे हम बदलेंगे। तो बाला, बालाएं, आप देख रहे हैं ए यहाँ पर जोड़ दिया गया है, बाला बिल्कुल यहाँ पर ठीक इसी तरह लिखा हुआ था, अंत में क्या जोड़ दिया गया है, ए। इसी तरह लता, लताएं, जो ए शब्द है, जो ए उसके अंत में जोड़ दिया गया है, इस प्रकार से यह भी बहुवचन में बदल गया है।
इन नियमों को बहुत अच्छे से आप देखिएगा, आपकी जो बुक है, जो आपकी वाणी व्याकरण जो है, उसमें भी इसके और भी बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। आप इनको देखते रहिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको पहचान जाएंगे। इसके बाद में देख लेते हैं इधर जो अगला नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्द जो है, जो आकारांत अर्थात आ, जिसके पीछे आ की आवाज़ आ रही है, आकारांत पुल्लिंग अर्थात मेल शब्द के अंतिम में जब आ लगा होगा, जो आ लगा होगा वह ए में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया था चीता, यहाँ पर बताया गया है कि अंतिम जो आ होगा, पीछे आ सुनाई दे रहा है, यह आ आप यहाँ पर देखेंगे आ की मात्रा ना होकर ए में बदल गई है। तो इस प्रकार से आकारांत पुल्लिंग शब्द के जो अंतिम जो आ होगा वह किस में बदल जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। और ए की मात्रा कौन सी होती है, ए की मात्रा होती है ये वाली। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इया, जो इया अंत वाले शब्द हैं, जिन शब्दों के अंत में इया हमें दिखाई देता है, इया। अब देखिए चिड़िया अर्थात ये कह सकते हैं हम चिड़िया, अंत में जब इया होगा तो वह जो या होगा वह किस में बदल जाएगा, या अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहा जाता है, चंद्र बिंदु को। तो किस में बदल जाएगा, या चंद्र बिंदु में बदल जाएगा। और चिड़िया शब्द का क्या बन जाएगा, चिड़िया अर्थात चिड़िया। हम कहते हैं चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही हैं। इससे क्या है, इनकी जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार चूहिया, इसमें एक ही चूहिया की बात की जा रही है। जब हमने लिंग किया था, मैंने आपको बताया था चूहा, इसमें क्या होता है, चूहिया में बदल जाता है। और जो ह्रस्व स्वर होता है वह दीर्घ में बदल जाता है, जो ऊ की मात्रा जो रहती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इया शब्द लगाकर या से जुड़ के यहाँ पर यह बन गया चूहिया। अगला जो नियम है वह है इकारांत या इकारांत शब्दों के अंत में या जो शब्द रहेगा और जो ह्रस्व स्वर होगा वह, जो दीर्घ स्वर होगा वह ह्रस्व में बदल जाएगा। आप सभी जानते हैं ह्रस्व स्वर छोटा, दीर्घ उससे बड़ा और प्लुत सबसे बड़ा, तीनों से बड़ा, जो स्वरों को बांटा गया 3 भागों में। तो यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इकारांत शब्द जो होंगे अर्थात अंत पे या तो जो मात्रा रहेगी इस प्रकार रहेगी या इस प्रकार रहेगी, छोटी की रहेगी या बड़ी की रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इकारांत है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आ रही है। इसमें कहा जा रहा है कि जो मात्रा है वह क्या होगी, ह्रस्व हो जाएगी दीर्घ से, बड़ी मात्रा से वह मात्रा छोटी में बदल जाएगी। पहला नियम यहाँ पर पूरा हो गया। और अंत में जो या, इसका हम प्रयोग करेंगे। अंत में किसका प्रयोग करेंगे, या का। आपने देखा मात्रा छोटी हुई और अंत में प्रयोग किसका किया गया, या का। तो उत्तर क्या बना, जाली से जालियां। इसी तरह से पहेली में भी यही दिखाया गया है। आपने देखा ली की बड़ी मात्रा है, ली में जो मात्रा लगाई गई है बड़ी लगाई गई है, उसे छोटे में बदल दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे पास में उत्तर क्या आ गया, पहेलियां। और या का प्रयोग हमने अंत में इसके कर दिया है। तो आई थिंक आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया होगा। फिर है उकारांत अर्थात जिस शब्द के अंत में ये हमें मात्रा दिखाई दे या ये वाली मात्रा दिखाई दे, इन दोनों मात्राओं की यहाँ बात की जा रही है। और या फिर ये वाली मात्रा दिखाई दे, इसकी ध्वनि सुनाई दे। इन तीनों की जब ध्वनि सुनाई देगी और स्त्रीलिंग शब्द के अंत पे ये रहेगा, जो स्त्रीलिंग शब्द होगा उसके अंत पर ये रहेगा इस नियम के अनुसार। तो देख लीजिए, यदि अंत में ऊ या बड़ा ऊ और औ जो है उसमें ए लगा दिया जाएगा। यदि तो उसकी मात्रा, जैसे यहाँ पर दिए गए वस्तुएं, इसका उत्तर दिया वस्तुएं, ऊ की मात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी थी, छोटी मात्रा ही थी, यहाँ पर पहले ही हमारे पास में ह्रस्व थी, तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया, अंत में केवल ए जोड़ा गया। परंतु यहाँ पर दिखाया गया धेनु मात्रा बड़ी थी। जब हम इस ए को लगाएंगे तो जो मात्रा छोटी होगी, जो मात्रा बड़ी होगी वह किस में बदल जाएगी, छोटी में, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। फिर से देख लीजिए, उकारांत, उकारांत, औकारांत, इन शब्दों में स्त्रीलिंग जो शब्द हैं जिनका अंतिम जो स्थान रहेगा उसमें जब आप उसको वृद्धि करेंगे, जब उसको वचन बदलेंगे तो उसके अंत में हम किसको प्रयोग मिलाएंगे, इसको प्रयोग मिलाएंगे ए को। और यदि मात्रा दीर्घ है तो वह ह्रस्व हो जाएगी।
बड़ी है तो वह छोटी हो जाएगी, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर किया था जाली वाले एग्जाम्पल में हमारे, जिसमें ईकारांत दिखाया जा रहा था जी। अंतिम नियम जो रहेगा, शब्दों के अंत में गण, वर्ग, जन, वृंद आदि इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें केवल प्रत्यय लगाकर नहीं, जिनमें केवल प्रत्ययों को जोड़कर नहीं, उनमें पूर्ण रूप से बदलाव आ जाता है, जो पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जैसे गण शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यह विद्यार्थी गण, अर्थ विद्यार्थियों नहीं किया जाएगा यहाँ। विद्यार्थियों शब्द हम सुनते हैं विद्यार्थियाँ, इस प्रकार इस शब्द को ज़्यादा नहीं किया जाएगा। इसके लिए अगर सही रूप देखें, जो सही रूप है, सार्थक रूप है, वह रहेगा विद्यार्थी गण। इसी तरह से यदि बात करें वर्ग की, तो वर्ग के लिए मित्र वर्ग का प्रयोग हम शब्द का कर सकते हैं। और यदि बात करें वृंद की, तो अध्यापक वृंद शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और इसी तरह यदि लोग शब्द भी हमारे पास में सुनता है कई बार, जो लोग शब्द है वह भी हम ज़्यादा के लिए करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि वे लोग आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा लोगों की बात होती है, अर्थात वह बहुवचन होते हैं। इसी प्रकार साधु लोग, साधु के लिए जो शब्द जो उसके साथ लगाया जाएगा, यदि साधु एक है तो उसके लिए केवल साधु शब्द का प्रयोग किया जाएगा, परंतु यदि साधु ज़्यादा है तो उसके लिए साधु लोग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। कई बार हम सुनते भी हैं साधु लोगों के लिए खाना पका दीजिए, या साधु लोगों के लिए खाना पका दीजिए। तो इस प्रकार यह था वचन। एक बार फिर से आपको सभी नियम जो है बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। वचन को दो रूपों में बांटा गया है, एक वचन, बहुवचन। वचन की पहचान दो रूपों से होती है, संज्ञा व सर्वनाम, ये दो रूपों से होती है, और क्रिया से भी होती है। वाक्य में हमें इस बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से पहचान कर सकते हैं वचन की। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में सबसे पहला नियम जो था, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर, जिस प्रकार यहाँ रात से मैंने आपको रातें दिखाया। आई थिंक आप आकारांत, इकारांत, उकारांत इन शब्दों को समझ चुके होंगे। अगर इन्हें नहीं समझे हैं तो जो हमारा डाउट सेशन होगा उसमें आप इसको ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर सकूँ कि अकारांत, उकारांत, इकारांत, औकारांत ये किसे कहते हैं, ये भी मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। उसके बाद में आकारांत शब्दों के अंत में जहाँ पर आ रहा है उसके जो अंत में भी ए लगाया जाएगा, और इस प्रकार उत्तर बनेगा बालाएं। अगला जो नियम रहेगा, जिस प्रकार हमने किया अभी, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में जब आ होगा वहाँ पर केवल ए जो हमारे पास में रह जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं, चीता, ता के पीछे आ की जो आवाज़ थी, जो ध्वनि थी, उसे हमने चीते ए में हमने बदल दिया है। इया वाले जो शब्द हैं अंत में, उनका जो या होगा, इया वाले जो शब्द हैं उनके अंत में जो या होगा उस पर चंद्र बिंदु या अनुनासिक लगा दिया जाएगा। जिस प्रकार चिड़िया, चिड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ, इस प्रकार से हमने इसको बदल दिया। इकारांत, ईकारांत शब्दों के अंत में जो या होगा उसको बदलकर हम या में कर देंगे। जो मात्रा होगी, यदि वह दीर्घ है तो वह ह्रस्व हो जाएगी, जैसा जाली में दिखाया गया, जालियाँ। उकारांत, उकारांत, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जो अंतिम उ और उ, वह किस में बदलेंगे, ए में बदल जाएंगे। और यदि मात्रा दीर्घ है तो फिर से वह ह्रस्व हो जाएगी, जिस प्रकार का मैंने आपको धेनु में दिखाया, और जिस प्रकार से मैंने आपको धेनुओं में दिखाया जब वो अधिक हुई। तो इसी प्रकार शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको अध्यापक वर्ग के बारे में, जो अध्यापक वृंद के बारे में बताया, छात्र वर्ग के बारे में बताया, साधु लोग के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ आपने इस चैप्टर को अच्छे समझ लिया होगा। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं आपकी वाणी पुस्तक में दी गई हैं, उन सभी एग्जाम्पल को आप देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल से जो मेन एग्जाम्पल थी मैंने आप सभी को समझा दी हैं। यही नियम सेम रहेंगे। एग्जाम्पल्स जो हैं आपकी बुक्स में और दी हुई हैं, आप उनको और देख सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट लगता है, अंडरलाइन कीजिए, नोट कीजिए, और जब हमारी डाउट सेशन क्लास होगी उसमें क्लियर जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।